If you are number 9, the total of your birth rate is 9, then you have always heard that it's full of power and energy. But here is, on karmic numerology, this number is the number of completion. This number is of transformation. ये कर्म आपका है ट्रांसफॉर्मेशन का, इज द कर्मा ऑफ सोल कंप्लीशन. लेकिन इसे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करें, इसी विषय में आज आपसे बात करी हूँ. Hi everyone, this is Jaya Karamchandani. Welcome to शक्ति फैमिली. इस कार्मिक न्यूमरोलॉजी की सीरीज में अब तक हमने बात करी है नंबर 1 to 8 और आज बात करें हैं नंबर 9. यूँ तो नंबर 9 मंगल से जुड़ा हुआ है, बहुत एनर्जी है, बहुत गुस्सा है, खाली नहीं बैठ सकता. नंबर 9 का कर्म क्या है? जब मैं बात करती हूँ कर्म की, तो यूँ तो न्यूमरोलॉजी में जन्म तिथि को आप ऐड करते हैं, बर्थडे एंड टोटल लाइफ पाथ डेस्टिनी नंबर जो आपने कहा, लेकिन टोटल मान लीजिए किसी का आया 54 या 45, डबल डिजिट को ऐड करिए सिंगल डिजिट में, 4 + 5 इज 9. आपके बर्थ डेट का जो टोटल सिंगल डिजिट नंबर है वही कर्म है जुड़ा हुआ आपका सोल का कर्म, एंडिंग्स एंड सोल कंप्लीशन. अगर आपका है 9 तो ये कहता है कि वो चीज़ें जो तेरे लिए नहीं है लेट गो. लेकिन बिल्कुल उसके विपरीत ये व्यक्ति लाइफ में छोटी सी उम्र में ही इसको बहुत नुकसान होते हैं. कोई अपना लव्ड वंस दे लूज, या बिजनेस में दे हैव हैवी लॉस. इनकी लाइफ बहुत ग्रोथ में चल रही होगी, अचानक इट स्टॉप्स. या पिछले जन्म से दे आर कैरिंग द वेट ऑफ अ ग्रीफ, पास्ट लाइफ पेन एंड सफरिंग एंड ग्रीफ, but they go through loss in this life one way or the other, जो उनको बहुत दिक्कत देता है to let go, और उनको समझ में नहीं आता उनके साथ ऐसा क्यों हुआ. Is your birth rate total number 9? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं. जब जीवन का कर्म था सहजता से बाय एंडिंग्स एंड सोल कंप्लीशन, क्योंकि ये सोल का कर्मा है, वास्तविकता में बहुत दिक्कत देती हैं वो सिचुएशंस. अब हाउ डू यू लेट गो? फुल मून आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. किसी भी महीने की फुल मून वाले दिन एक पेपर पर लिखें, व्हाट इज़ दैट यू कैरिंग, द स्टोरी, द कॉन्वर्सेशन जो आप खुद को समझाते हैं, बहलाते हैं, राइट इट डाउन एंड देन बर्न इट सेफली. एक स्टील का भगोना लीजिए, कंटेनर, पुट सम वाटर इन इट, उसको जलाएं तो उसका ट्रैश उसी में गिरे, राख, एशेस. एक बार जला पेपर पे लिखा आपने, वॉट एवर यू वॉन्ट टू रिलीज, वॉट एवर यू इट्स मेकिंग यू फील हैवी, जला दीजिए. इफ यू डोंट वॉन्ट टू बर्न, देन टर्न, rip it into smaller pieces, put it in that water and say, I release with love, I release with love. उसके बाद ये पानी आप ट्रैश में डाल दीजिए, या किचन सिंक में निकालिए, या फ्लश कर दीजिए, या बाहर पौधों में डाल दीजिए. इट विल फ्लश आउट दैट अनवांटेड एनर्जीज इनसाइड यू दैट आर नो लॉन्गर नीडेड. कोई तो चीज़ है ना जो आपको भारी बना रही, इट विल हेल्प यू लेट गो. इसके साथ आप रोज़ाना दिन में कभी भी बोलें, एक बार नहीं तो 11 बार. आपको क्या बोलना है? I let go that is no longer serving me, and I welcome what is here to serve with divine love. I let go whatever is no longer serving me. What it does, आपके अंदर की वो एनर्जी जो है, जो आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे, इट हेल्प्स यू. डॉक्टर भी कहता है ये दवाई दे रहा हूँ, मुझे अपडेट करना, अगर सूट नहीं करेगी तो दवाई बदल दूंगा. कुछ लोगों को कोई एक एंटीबायोटिक सूट करता है, कुछ लोगों को कोई दूसरा एंटीबायोटिक. बॉडी सिस्टम इज डिफरेंट. व्हेन यू लेट गो, यू आर गिविंग परमिशन, यू आर एक्सेप्टिंग वो चीज़ जो इट्स नॉट हेल्पिंग यू सर्व यू बेटर, यू आर एंडिंग इट. सोल का कर्मा है. अगर आपका टोटल 9 आया, इट्स कंप्लीशन, फुल साइकिल.
painful, yes, they go through a very painful phase in life, but you have to bless them so you bless your own soul. ईश्वर से नाराज़गी, वक्त से नाराज़गी, I wish there was a reason, but when you let go, I bless the soul. I claim my peace. जब आप ये अपने मन में बोलते हैं, your subconscious, you are aligning. नंबर 9 का ये सोल कर्म है. शरीर का कर्म अलग हो सकता है. मैंने आपसे बहुत सारे वीडियोस में अलग अलग बातें शेयर करी हैं, बट द कार्मिक न्यूमरोलॉजी इज अलाइंड विद योर सोल्स कार्मिक अलाइनमेंट. ट्यूसडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. उस दिन अवॉइड करिए रेड डार्क कलर के कपड़े या नॉनवेज खाने को. नंबर 9, एक व्यक्ति शरीर छोड़ता है तब जाके वो सोल एक दूसरा शरीर धारण करता है. कोई बिजनेस नहीं चल रहा, उसको व्यक्ति कब तक चलाएगा? एक वक्त डिसाइड करता है कि वी हैव टू एंड दिस. तो मन में लेटिंग गो कैन ऑल्सो ब्रिंग टीयर्स, बट आस्क योरसेल्फ, व्हाट आर यू हियर टू डू? व्हाट आर यू हियर टू सर्व? व्हाट आर हियर टू अचीव? क्लटर कैन ओवरवेल्म. ये सोचिए, जो कल का था, जो बीत गया, उसे जाने देते हैं. Let me know if your total comes to 9, your life path, your karma, the soul's karma. What did resonate with you in this episode? और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें. मिलती हूँ आपसे. टेक केयर.